Acne is an epidemic skin disease of industrialized countries, reaching prevalence rates of over 85% of teenagers. In the US, acne nowadays persists even after adolescence into the third decade of life in nearly half of men and women. तो कहते हैं जो कील मुहासे जो हैं ये 85% जो युवा होते हैं, यानी कि समझिए ऑलमोस्ट 90% जो युवा होते हैं उनमें कील मुहासे होते हैं अमेरिका में, और ये वेस्टर्न वर्ल्ड है। और कहते हैं कि ये जब ये लोग अपने युवा नहीं भी रहते और ये मिडिल एज तक पहुंचने लगते हैं, 30-40 साल के होने लगते हैं, तब भी इनके अंदर 50% लोगों में ये कील मुहासे बने रहते हैं। But it's considered a disease of Western civilization, meaning in some places, like Okinawa, it was rare or even non existent. In this regard, most common acne is not some physiological phenomenon of puberty, but may represent a visible risk indicator pointing to aberrant nutrient signaling promoting chronic एक सेकेंड माफ कीजिएगा। diet. So, how do you turn acne on and off via diet? Problem, because a lot of this is relatively aberrant nutrient signaling promoting chronic epidemic diseases of civilization. This is what they mean. The dairy, junk foods, meat, and egg proteins in Western diets all conspire to raise the activity of the enzyme TOR, contributing to acne and obesity. So using diet to suppress TOR may not only improve acne, but may prevent the march to more serious chronic TOR-driven diseases of civilization. So the excessive TOR stimulation induced by the standard American diet may first just manifest as premature puberty and acne, but then may contribute to obesity and diabetes, cancer, and Alzheimer's. A lot of this is real. तो ये देखिए अभी बहुत इम्पोर्टेंट बात उन्होंने बताई। उन्होंने कहा कि अगर ये जो कील मुहासे होना है ये एक नॉर्मल चीज होती जो दुनिया के हर युवा को होती, कि जब टीन एज से गुजरेंगे हार्मोन्स के कारण ये तो सबको होगा ही होगा, ये नॉर्मल प्रोसेस है। तो ऐसा क्यों है कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड में लोग एक खास तरह का जो खाना खाते हैं, मेनली एनिमल से आने वाला जो भोजन खाते हैं, वहां पे कील मुहासे ऑलमोस्ट 90% जो टीनेजर्स हैं उनको कील मुहासे होते हैं। लेकिन जब हम किसी प्रांत के आदिवासियों को देखते हैं जहां दूध, मीट, अंडा, मच्छी नहीं खाया जाता, तो वहां पे हम पाते हैं कि वहां किसी को भी, एक भी टीनेजर को जो है कील मुहासे नहीं होते। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो कील मुहासे हैं ये टीनेज की अवस्था से इसका लेना देना कम है, बल्कि जिस तरह की हम डाइट खा रहे हैं उससे इसका ज्यादा गहरा ताल्लुक है। फिर उन्होंने पाया कि वेस्टर्न डाइट में शुरू शुरू में तो 80 से 90% जो टीनेजर होते हैं उनको कील मुहासे होते हैं, लेकिन जब वो मिडिल और कील मुहासों के साथ साथ उनमें अर्ली प्यूबर्टी आती है, यानी कि जो उनकी बॉडी में जो चेंजेस होते हैं उनको बचपन से और युवा बनाने के बीच में जो भी चेंजेस होते हैं बोथ मेल एंड फीमेल में, वो बहुत जल्दी आते हैं। तो फीमेल्स में मासिक धर्म जो है वो बच्चियों में बहुत यंग एज में शुरू हो जाएगा, और फीमेल और मेल्स के अंदर जो एडल्ट टाइप के जो बाल हैं वो आने लग जाएंगे छोटी अवस्था में। तो प्यूबर्टी जिसको कहते हैं वो बहुत जल्दी आती है। दूसरा क्या होता है, जब ये कील मुहासे आ जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि टीनेज में ही आके खत्म हो जाते हैं, क्योंकि ये लोग एक खास तरह की डाइट ले रहे हैं। इनके कील मुहासे जो है वो बाद के सालों में भी चलते रहते हैं, मिडिल एज तक भी चलते रहते हैं। और जब मिडिल एज खत्म होती है तो इन्हीं लोगों में पाया गया है कि मोटापे की दर बहुत अधिक है। फिर मोटापे के साथ साथ टाइप 2 डायबिटीज, फिर कैंसर, और इसके बाद जब बूढ़े होने लगते हैं तो ब्रेन की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, जैसे भूलने की बीमारी, एल्जाइमर्स और न्यूरो डिजेनरेटिव प्रॉब्लम्स। आपने देखा होगा बूढ़े लोगों के हाथ ऐसे कांपते रहते हैं, आजकल तो मिडिल एज लोगों के भी हाथ ऐसे कांपते हैं। तो वो सारी न्यूरो डिजेनरेटिव बीमारियों की निशानियां हैं। और ये पाया कि ये सारा का सारा जो है वो प्रॉब्लम हो रही है एक पर्टिकुलर तरह की जीन्स जब एक्टिवेट हो रही हैं, इनको कहते हैं mTORC1
पैथवे। तो जब ये mTOR एक्टिविटी बढ़ जाती है, जो कि दूध, मीट, अंडा, मच्छी के कारण होती है, तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स एक-एक करके बारी-बारी से आती हैं। तो यदि आपके घर में टीनेज बच्चे हैं और उनको कील मुहासे ऑलरेडी हो रहे हैं और आप उनको फिर भी दूध देते रहेंगे, अंडा खिलाते रहेंगे, मीट खाने को बोलेंगे, तो आप सोचिए आप उनको कौन-सी ट्रैक पे डाल रहे हैं। अभी वो ये रेलवे ट्रैक की तरह उनका जीवन ये सामने दिख रहा है आपको चार्ट में। अभी वो सिर्फ़ कील मुहासे की स्टेज पे है। उसके बाद ये सारी चीज़ें बारी-बारी से, ईश्वर ना करे, पर ऐसा साइंटिस्ट ने कहा है कि ये सब चीज़ें इंतज़ार करती हैं हमारा, ये एक साइन की तरह हैं। These cancer and Alzheimer's. A lot of this is relatively new. Until recently, for example, only a weak association has been accepted for the role of milk and dairy products in acne formation. But there is now substantial evidence supporting the effects of milk and dairy products as enhancers of acne aggravation. तो कहता है कि ये सारी रिसर्च जो है ये बहुत नई है और अब साइंस बहुत क्लियर है कि जो दूध है और दूध से बनने वाले जो खाद्य पदार्थ हैं, वो बहुत अधिक मात्रा के अंदर एक चीज़ बनाते हैं, इंसुलिन टाइप 1 ग्रोथ फैक्टर। और ये जो ग्रोथ फैक्टर है, ये दूध में सबसे अधिक मात्रा में होता है, क्योंकि दूध का काम ही है कि एक छोटे से बछड़े को या गाय के बच्चे को बहुत जल्दी कुछ ही हफ्तों या महीनों में पूरी गाय या भैंस बना देना है। तो ये जो वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल ग्रोथ फैक्टर है, ये दूध में होता है। और अब ये ग्रोथ फैक्टर का वाले दूध को जब हम अपने बच्चे को पिलाएँगे, फ़र्क नहीं पड़ता कि जर्सी 2 गाय है, 1 गाय है या आपके घर की अपनी गाय है, घर का चारा आप खिला रहे हैं, उससे कोई लेना-देना नहीं है। ये इंसुलिन टाइप 1 ग्रोथ फैक्टर जो है, ये दूध में नेचुरली प्रेज़ेंट है और ये नेचर ने डाला है ताकि गाय जो है, वो बहुत जल्दी बछड़ा जो है, वो पूरी गाय या भैंस बन जाए। और ये वर्ल्ड का सबसे पावरफुल ग्रोथ फैक्टर है और ये बात बहुत अच्छे से हमें समझ लेनी चाहिए कि ये ग्रोथ फैक्टर नेचर ने गाय के लिए बनाया है, भैंस के लिए बनाया है, हमारे लिए और बच्चे के लिए नहीं बनाया। तो जब हम ऐसा पावरफुल ग्रोथ फैक्टर दूध और दूध से बनने वाली चीज़ों की शेप में अपनी बॉडी में डालते हैं तो क्या होता है? ये mTORC पाथवे एक्टिवेट होता है। वो पाथवे जो अभी मैंने आपको बताया था 2 मिनट पहले, ये बुढ़ापे का नंबर 1 कॉज़ है। आपको याद होगा डॉक्टर सिनक्लेयर जो कि हार्वर्ड के चीफ ऑफ जेनेटिक्स थे, जिन्होंने हाल ही में 2023 में इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में बैठ के बताया था कि अपनी जो बुढ़ापे को रोकना है, ना सिर्फ रोकना है बट उसको उल्टी दिशा में यौवन की तरफ लेके जाना है, तो आपको 3 तरह की जो जेनेटिक पाथवेज़ हैं, उनको आपको काम करना है और उनमें से एक था mTORC पाथवे। तो जो mTOR पाथवे है, इसको हर हाल में रोकना है। इसी को रोकेंगे तभी बीमारियाँ रुकेंगी और हम दूध पीने से, जिसमें ग्रोथ फैक्टर है इंसुलिन टाइप 1 फैक्टर, हम mTORC को एक्टिवेट कर रहे हैं। Milk is not just food, but appears to represent a most sophisticated hormone signaling system activating TOR, which is of critical concern given that TOR is recognized as a fundamental driving force for a number of diseases. But if milk is naturally supposed to stimulate TOR, why the problem? Because we're drinking milk from the wrong species. Cow's milk is designed for calves. Cow infants grow nearly 40 times faster than human infants. Cow's milk has 3 times more leucine, the primary activator of TOR, so it may lead to human TOR overstimulation. तो कहते हैं कि ये जो टॉर्क है, इसको स्टिमुलेट करने से क्या होता है? तमाम तरह की बीमारियाँ होती हैं और ये जो गाय के दूध में और भैंस के दूध में जो इंसुलिन टाइप 1 ग्रोथ फैक्टर है, ये टॉर्क को, ये जो ग्रोथ फैक्टर है 40 गुना, 40% नहीं, 40 टाइम्स, यानी कि 40 गुना जो है वो 400% समझ लीजिए आपके और हमारे जो mTORC है, ये जो बीमारियों का जो घर है, बुढ़ापे की जो के लिए जो ग्रीन सिग्नल है, उसको
एक्टिवेट कर देता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं ये यहीं से शुरू होती हैं। इसीलिए दूध जो है वो बहुत बुरा है। It's like where they do experiments giving donkey milk to rats to see what happens. It makes no sense. And of course, milk is for babies. Continued consumption of any kind of milk after childhood, during adolescence and adulthood, is something that never really happened naturally and may have long-term adverse effects on human health. In this regard, it's kind of frightening to realize that more than 85% of teens in Western countries exhibit acne. This implies that the majority of our population is living with overactivated TOR signaling, a major disease-causing factor, which probably may pave the way for the development of other more serious diseases. A history of acne has been associated with breast cancer risk in women. तो कहते हैं कि क्योंकि ये जो दूध है और दूध से आने वाले जो तमाम पदार्थ हैं, वो हम साइंटिस्ट को पता चल चुका है कि ये जो बहुत ही खतरनाक जो पाथवे है, सभी बीमारियों और बुढ़ापे तक ले जाने वाला जो पाथवे है, जो मैकेनिज्म है, उसको दूध जो है एक्टिवेट करता है, वो है mTORC। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक तरफ तो दूध जो है कील मुहासे जैसी साधारण बीमारियां देता है, लेकिन समय के साथ चलते-चलते ये क्या करता है, टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, मोटापा और तमाम तरह के कैंसर और फिर भूलने की बीमारी, बुढ़ापा, आर्थराइटिस, ये सब चीजें जो हैं दूध और दूध से आने वाले पदार्थों के कारण होती हैं। तो उन्होंने पाया कि जो लोग, जिन लोगों के इसलिए इसमें कोई अचरज की बात नहीं है कि जिन लोगों को अपने टीनेजर्स ईयर्स में बहुत अधिक कील मुहासे हुए हों, तो बाद में जाके क्या पाया कि इन्हीं लोगों में ब्रेस्ट कैंसर भी अधिक मात्रा में हुआ। यानी कि जिस दूध ने कील मुहासे दिए, आगे चल के उसी ने कैंसर भी दिया। Women, for example, and prostate cancer in men. औरतों के अंदर आगे चल के ब्रेस्ट कैंसर दिया और आदमियों में आगे चल के प्रोस्टेट कैंसर दिया। और अभी के स्टैटिस्टिक्स ये हैं कि 2 में से 1 आदमी को अपनी जिंदगी में प्रोस्टेट कैंसर होगा और 3 में से 1 महिला को अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं ब्रेस्ट कैंसर होगा। तो ये स्टैटिस्टिक्स बहुत ही डराने वाले हैं। मैं ये नहीं कह रही कि इतने लोगों को भी कैंसर है, बट जो अभी लोग हैं टीनेज ईयर्स में, मिडिल एज ईयर्स में, उनको अपनी लाइफ स्पैन में इतने लोगों को ब्रेस्ट कैंसर और प्रोस्ट कैंसर होगा। और अभी तो मैंने बात ही नहीं की बाकी अलग-अलग अन्य कैंसर्स की। So, early dietary counseling of teenage acne patients is thus a great opportunity for dermatology, which will not only help to improve acne, but may reduce the long-term adverse effects of Western diet on more serious TOR-driven diseases. So, just like urologists use erectile dysfunction as an opportunity to save lives by putting people on heart-healthy diets, dermatologists can use acne as a way to save lives by putting. तो कहते हैं कि इसका मतलब कि हम कील मुहासे होना अपने त्वचा पे, इसको एक संकेत मान सकते हैं कि हम कैंसर से आगे चल के कैसे बचें। अगर हम कील मुहासे का सही उपचार करें, यानी कि सही डाइट पे डालें पेशेंट्स को कील मुहासों के लिए, यानी कि दूध बंद कर दें और तमाम जानवरों से आने वाली चीज़ें बंद कर दें और सिर्फ़ जो है वो अनाज, दाल, रोटी, सब्जी, फ्रूट ऐसी चीज़ें दें खाने के लिए, तो ना सिर्फ़ उनका कील मुहासे ठीक होंगे, बल्कि उनको आगे चल के कभी कोई कैंसर ना हो, ऐसा भी संभव है। उनके कैंसर का रिस्क बहुत ही कम हो जाएगा और तमाम बाकी जितनी बीमारियाँ आप सोच सकते हैं, सबका रिस्क बहुत-बहुत कम हो जाएगा। तो दोनों चीज़ों को ट्रीट कर सकते हैं। उसी तरह से जो यूरोलॉजिस्ट होता है, जिन आदमियों के अंदर जो उम्र के साथ एक आदमियों में कमज़ोरी आ जाती है जिसको कहते हैं, और वो मर्दों वाली जो कमज़ोरी होती है, उसका अगर वो भी इंडिकेशन है, किस चीज़ का इंडिकेशन है? कि हार्ट के अंदर जो आर्टरीज़ हैं, वो भी ब्लॉक हो गई हैं। तो
यूरोलॉजिस्ट जो हैं वो मर्दों वाली कमजोरी को एक तरह का साइन मान सकते हैं कि इस इंसान की हार्ट की आर्टरीज ऑलरेडी ब्लॉक हो गई हैं। तो जिस डाइट से ये दोनों प्रॉब्लम्स हुई, यानी कि दूध, मीट, अंडा, मच्छी से, उसको निकाल के जब हम प्लांट बेस्ड डाइट पे डालेंगे तो ये दोनों ही बीमारियां 100% एकदम ठीक हो जाएंगी, गारंटी से। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। Putting people on a cancer prevention diet. So, how do you turn acne on and off via dietary manipulation of TOR? A comprehensive dietary strategy to treat acne can only be achieved by higher consumption of vegetables and fruits, given preliminary evidence for the effectiveness of natural plant-derived TOR inhibitors in the treatment of acne, and the reduction of animal-derived. तो कहते हैं कि फिर कील मुहासा को ठीक करने का तरीका क्या है? कहते हैं सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है। दूध, मीट, अंडा, मच्छी, जानवरों से आने वाली जो भी चीज़ है, तुरंत उसे बंद कर दिया जाए, और साथ में चीनी भी बंद करती हैं क्योंकि वो इन्फ्लेमेशन कॉज़ करती है। और आपको सिर्फ और सिर्फ क्या देना है? दाल, रोटी, सब्जी, मोटा अनाज और फ्रूट, सैलड, ऐसी चीज़ें ही खानी हैं। और जब हम ये डाइट चेंज करेंगे, तो बिल्कुल ठीक हो जाएँगे। Food. तो ये था वीडियो जिसमें हमने बहुत ज़रूरी चीज़ें जानी कि कैंसर जैसी चीज़ों से भी हम कैसे अपने आप को बचा सकते हैं अगर हम सही डाइट लें कील मुहासे ठीक करने के लिए। Mm-hmm.